हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर कार्बोनिल कंपाउंड्स में बात की थी अबाउट इनोलेट रिएक्शंस। एल्डोल रिएक्शन हमने देख लिया था, ठीक है। इसके अलावा हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन वो देख ली थी, ठीक है। और लास्ट में हमने बात की थी अबाउट क्लेजन कंडेंसेशन के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज हम एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ केनिजारो रिएक्शन, ठीक है। ये आपकी इनोलेट रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है, बट उसी तरह की रिएक्शन होती है। और केनिजारो रिएक्शंस वो टाइप के मॉलिक्यूल शो करते हैं जहाँ पर अल्फा एच क्या होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो फोर्थ टाइप की आपकी रिएक्शन है, दैट इज केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज शोन बाय this reaction is shown by aldehydes and ketones, aldehydes and ketones having no alpha H atom, that is alpha H atom is absent। तो वो मॉलिक्यूल्स जिनमें अल्फा एच नहीं होता है वो ये रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। इन स्ट्रांगली बेसिक मीडियम, मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड बेस या कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस के प्रेजेंस में, ठीक है। जैसे HC डबल बॉन्ड OH, इसके बारे में बात करें, यहाँ पर अल्फा कार्बन भी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ये केनिजारो रिएक्शन शो कर सकता है, ठीक है। HC डबल बॉन्ड OCH3, इसमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये आपकी केनिजारो रिएक्शन शो नहीं कर सकता है, ठीक है। PHC डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ पर भी आपका अल्फा H प्रेजेंट है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, तो ये भी केनिजारो रिएक्शन शो नहीं कर सकता है। PHC डबल बॉन्ड OH, ये आप ले लीजिए, यहाँ पर अल्फा कार्बन तो होगा इसके पास, लेकिन अल्फा H नहीं है, तो ये आपका केनिजारो रिएक्शन शो कर सकता है, ठीक है। HC डबल बॉन्ड O, D आ गया यहाँ पर, ठीक है। अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा H नहीं है, केनिजारो रिएक्शन शो कर सकता है। C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर आप देख लीजिए कोई अल्फा कार्बन नहीं है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर अल्फा कार्बन है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी आपका केनिजारो रिएक्शन शो कर सकता है, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो केनिजारो रिएक्शन शो कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, और कौन से नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं इसको समझने के लिए। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे HC डबल बॉन्ड OH आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपने करी HC डबल बॉन्ड OH के साथ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। हमें कॉन्सेंट्रेटेड या स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम लेना है, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होगा। अगर हम इसका आंसर की बात करें या इसका प्रोडक्ट जो होगा वो बनेगा आपके पास HC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, साथ में बनेगा आपके पास CH3OH, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इस टाइप की रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल का हो जाता है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है, रिडक्शन। यह है आपका फॉर्मेल्डिहाइड
और उसका हो गया रिडक्शन और अल्कोहल बन गया। तो एक ही मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और एक ही मॉलिक्यूल का, उसी मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं इनको हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शन टाइप की रिएक्शंस होती है, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। वो रिएक्शंस जिनमें एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और उसी मॉलिक्यूल का क्या होता है, रिडक्शन, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शंस। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, तो OH माइनस का अटैक होगा क्योंकि बेस आपने लिया है स्ट्रॉन्ग मीडियम है, बेसिक मीडियम है, H प्लस तो निकालेगा। सबसे पहले यहाँ अटैक किया, ये पाई कन्वर्ट हो गया लोन पेयर में। ठीक है, H C H O माइनस OH। ठीक है, अब क्या होगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, अनस्टेबल, लोन पेयर का डोनेशन होगा, लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में। ठीक है, अब ये OH माइनस निकलने की कोशिश करेगा बट ये निकल नहीं पाएगा लिविंग ग्रुप की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि आपने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो OH माइनस यहाँ से लिविंग ग्रुप के फॉर्म में नहीं जाएगा, तो जाएगा कौन, H माइनस। कौन जाएगा यहाँ से, H माइनस। ठीक है, ये बहुत ही कम ऐसे टाइप की, बहुत ही कम रिएक्शंस ऐसी होती है जहाँ पर जो हाइड्रोजन है आपका वो लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकलता है, तो उसमें से एक रिएक्शन है आपकी केनिजारो रिएक्शन, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बहुत कम बार ऐसा होता है कि हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि अभी कोई रास्ता नहीं है इसके पास, क्योंकि OH माइनस नहीं निकल सकता है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, OH माइनस निकल नहीं सकता है क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड लिया हुआ है, तो निकलना किसे पड़ेगा, आपके हाइड्रोजन को। तो होगा इस तरह से कि HC, और ये जो हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, इसको अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में बनाऊँ, जैसे ये स्टेप तो चलिए फर्स्ट स्टेप होगी, सेकंड स्टेप O माइनस OH H, तो जब लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में तो यहाँ से निकलेगा आपका H माइनस। ठीक है, ये H माइनस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट हो जाएगा H C डबल बॉन्ड O H के साथ, यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर इस कार्बन पर एसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन की स्लो स्टेप होती है और RDS होती है HCOH, तो यहाँ तो आ जाएगा एक तो डबल बॉन्ड H C डबल बॉन्ड O OH H C डबल बॉन्ड O OH, इस H को जोड़ दो यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपके पास H C H H O माइनस। ठीक है, और लास्ट और नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दो, इन दोनों की आपस में रिएक्शन करवा दो आप, एसिड और बेस की टाइप की रिएक्शन है ये, और जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, सिंपली प्रोटॉन का एक्सचेंज करेंगे, H C H H O माइनस, तो प्रोटॉन का एक्सचेंज होगा यहाँ पर, ये बन जाएगा आपके पास H C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH3OH, और इसको न्यूट्रल शो करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, Na प्लस। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी क्या होती है, रिएक्शन होती है। क्लियर है, तो बहुत ही कम रिएक्शन है जहाँ पर H जो है एटम वो कार्बन से H माइनस की फॉर्म में बाहर निकलता है, लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, हर जगह नहीं होता है ऐसा। क्लियर है, इसलिए ध्यान रखना है, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन है, या एक तरीके से देखा जाए तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब रेडॉक्स टाइप की रिएक्शन है, जहाँ पर एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो ठीक है, तो एक यहाँ से तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे तो हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन लूज हो रहा है, लूज हाइड्रोजन, तो ये तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका गेन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसको हम बोलेंगे लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज रिडक्शन। तो एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और एक ही मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रेडॉक्स टाइप की रिएक्शन हो रही है, जिसे हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। क्लियर है? एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करवा दीजिए, दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन करवा दीजिए, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो HC डबल बॉन्ड O माइनस बन जाएगा और यहाँ से बन जाएगा CH3OH। क्लियर है? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। HC डबल बॉन्ड PH, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करें, C डबल बॉन्ड H, ठीक है। करें स्टार्ट। तो देखिए डायरेक्ट मैं आंसर लिख सकता हूँ यहाँ पे HC डबल बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल का तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन PH, C डबल बॉन्ड O माइनस, और एक मॉलिक्यूल का हो जाएगा रिडक्शन, दैट इज PH CH2OH। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल PHC डबल बॉन्ड H, एक का तो हो गया, यहाँ से तो क्या चला गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हो गया हाइड्रोजन ऐड हो गया। ठीक है, THCH2 हो गया CH2, ठीक है OH। बैलेंसिंग के लिए आप Na+ भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी देखें तो भी आंसर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस CH2OH। इस टाइप से क्वेश्चंस कर लीजिए। एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन आपने कराई कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ में। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर बनेगा वो किस टाइप से बनेगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन C डबल बॉन्ड O माइनस, बैलेंसिंग के लिए Na प्लस उसी मॉलिक्यूल का क्या रिडक्शन, ये आ जाएगा आपके पास CH2OH। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए एक बार। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपके पास दिया हो HC डबल बॉन्ड D, ठीक है, और इसकी रिएक्शन आपने करवाई कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ में। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, ठीक है, बेस लिया हमने कॉन्सेंट्रेटेड, तो D आ चुका है। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होगी एक बार इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। HC डबल बॉन्ड D, ठीक है, रिएक्शन करेगा OH माइनस, ठीक है, यहाँ पे अटैक करेगा O पे माइनस चार्ज, तो HCO माइनस D, और यहाँ आ जाएगा आपका OH। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, HCO माइनस DOH। अब यहाँ से लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में, तो यहाँ से बाहर कौन निकलेगा लिविंग ग्रुप के फॉर्म में, H या D? बिल्कुल सही, H निकलेगा, क्योंकि CH बॉन्ड की लेंथ होती है ज़्यादा,
उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है कम, ये ईजिली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका H बाहर निकलेगा, D बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, ये बाहर निकल के ऐड होगा किसके ऊपर, H C डबल बॉन्ड O D दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में यहाँ पर। क्लियर है, तो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ से जुड़ जाएगा T प्लस C डबल बॉन्ड O, एक से D एक से OH। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा C H H D O माइनस। ठीक है, क्योंकि जब अटैच होगा तो ये पाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके लोन पेयर में। और लास्ट में आप प्रोटॉन का एक्सचेंज करके ऐसे बना सकते हो D C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस बैलेंसिंग के लिए, प्लस CH2 D और OH। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है कि कहीं आपको हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम मिल जाए तो आपको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, आई एम श्योर अभी आप सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड। मान लो दोनों जगह D दिए हुए हो 5, दोनों जगह D दिए हुए हो। ठीक है, तब दोनों जगह D दिए हुए तो कोई सा भी एक D ब्रेक करना ही है। ठीक है, उसमें तो कोई दो राय वाली बात है ही नहीं। तो फाइनल प्रोडक्ट होगा D C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस CD2 OH। हाँ, यहाँ पे क्या बनेगा वो अपने को देखना पड़ेगा कि यहाँ से H जुड़ेगा या क्या जुड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक बार हम इसका मैकेनिज्म भी देख ही लेते हैं। चलिए, ठीक है, तो D C डबल बॉन्ड O D, इस पर रिएक्शन होगी OH माइनस की, प्रोडक्ट बनेगा D C O माइनस D OH। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में D C O माइनस D OH, ये रिएक्शन करेगा D C डबल बॉन्ड O D। तो जैसे ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा, यहाँ से D बाहर और D एसोसिएट हो जाएगा इसके साथ में। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपके पास D C डबल बॉन्ड O OH प्लस CD3, क्या बनेगा आपके पास CD3 O माइनस। ठीक है, और जब प्रोटॉन का एक्सचेंज होगा यहाँ से तो ये बनेगा D C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस CD3 OH, इस टाइप से। ठीक है, तो एक तो ये बन जाएगा, एक बनेगा आपके पास CD3 OH। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए, मान लो क्वेश्चन दिया जाए HD और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH की जगह NaOD दे दिया जाए। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOD। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, देखिए H C डबल बॉन्ड D। ठीक है, रिएक्शन होगी किससे, OD माइनस से। ठीक है, तो H C O माइनस, यहाँ पे D यहाँ पे OD। और नेक्स्ट स्टेप में हम बात करें तो H C O माइनस D OD, ये फर्स्ट, ये सेकंड। जब लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन निकल के दूसरे मॉलिक्यूल पर एसोसिएट हो जाएगा इस कार्बन पर। ठीक है, ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके लोन पेयर में, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो एक तो कंपाउंड बन जाएगा D C डबल बॉन्ड OD, यहाँ से D C डबल बॉन्ड OD, एक बनेगा यहाँ से दैट इज H C D, यहाँ से जुड़ेगा H और यहाँ पे आएगा O माइनस। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए,
प्रोटॉन एक्सचेंज कीजिए, डी सी डबल बॉन्ड ओ माइनस प्लस एच सी, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2 डी और ओ डी, क्योंकि यहाँ से क्या निकलेगा डी, जो इस O माइनस से एसोसिएट होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों आपस में रिएक्शन करके वीक एसिड वीक बेस बना लेंगे। ठीक है, तो एसिड बेस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए एक बार। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। तो आई एम श्योर अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैकेनिज्म से भी आप कर सकते हो और ट्राई करा करो क्वेश्चंस को मैकेनिज्म से सॉल्व करने की। ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा समय तक आपको याद भी रहते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ, आप सॉल्व कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। दैट इज डी सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, बैलेंस करने के लिए Na प्लस, और यहाँ आ जाएगा CD3 OD, क्योंकि H तो कहीं पे है ही नहीं तो H आएगा भी नहीं। ठीक है, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे दूसरी रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं आपके केनिजारो से ही रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस केनिजारो रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, क्रॉस केनिजारो रिएक्शन, क्रॉस केनिजारो। देखिए अगर क्रॉस केनिजारो की रिएक्शन की बात करें तो मान लो आपके पास मॉलिक्यूल दिया हुआ है H सी डबल बॉन्ड H, इसकी रिएक्शन आपने करवाई सी डबल बॉन्ड H के साथ में। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ में। क्लियर है? तो देखिए अगर हम रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो क्या होगा, OH माइनस का अटैक होगा H सी डबल बॉन्ड H पर। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की तरफ अटैक करेगा, उस कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ पर उसे स्टेरिक क्राउडिंग कम मिलेगी। तो स्टेरिक क्राउडिंग इस कार्बन पर कम है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ पर टर्शरी ग्रुप लगा हुआ है, बल्कि ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर आपकी अटैक नहीं होगा। फर्स्ट अटैक होगा जहाँ पर लेस क्राउडिंग होगी वहाँ पर। ठीक है, चलिए तो इससे बनेगा आपके पास HCHOH, यहाँ पे आपका O माइनस। ठीक है, सेकेंड स्टेप में HCO माइनस HOH, यहाँ से लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा और यहाँ से H माइनस बाहर निकलेगा। ठीक है, ये दूसरे मॉलिक्यूल दैट इज टर्शरी वाले पे सी डबल बॉन्ड H पे ऐड होगा। ठीक है, अब कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं, कुछ बच्चे मतलब, कि यहाँ से H निकलेगा, हो सकता है यहाँ पर भी अटैक कर सकते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, हो सकता है यहाँ पर अटैक कर दे, बट क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है OH माइनस का। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या है, इसका हमने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स लिए हुए हैं। ठीक है, तो OH माइनस पूरा का पूरा किसको, इसको कंज्यूम कर जाएगा, आपके फॉर्मेल्डिहाइड को। ठीक है, क्योंकि जितना भी रिएक्शन होगी OH माइनस की सब इसी के साथ होगी, इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं होगी। तो जब रिएक्शन इसके साथ नहीं होगी तो ये बच जाएगा, बट ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इस आयन का जो आपका ये बना हुआ है H माइनस यहाँ से निकलेगा, उसका दोबारा इस पर अटैक करना, क्योंकि इनका नंबर्स कम है और इसका नंबर्स क्या है, ज़्यादा है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि ये नंबर्स में बहुत ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट ये 95% केवल इस पे अटैक करेंगे, 2-5% हो सकता है इस पे अटैक कर जाए। ठीक है, 95% इसी पर अटैक करेंगे और इसको क्या कर देंगे, कंज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ से जो H माइनस निकलेगा, अब वो H माइनस, ये तो ऑलरेडी 95 मोलिक्यूल्स तो कंज्यूम हो चुके हैं, बचे कौन से आयन है रिएक्शन में, ये वाले। तो H माइनस कहाँ पे एसोसिएट होगा, इसी पर अटैच होगा, क्योंकि ये नंबर्स में क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे अटैच करवाइए आप, क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और H को यहाँ एसोसिएट करवा दीजिए
जैसे H यहाँ से एसोसिएट होगा यहाँ पर, ये O माइनस के फॉर्म में बाहर O माइनस के फॉर्म में चला जाएगा, C O माइनस H और लास्ट स्टेप में प्रोटॉन का एक्सचेंज, तो H C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस C OH CH2OH, ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब जहाँ पर अटैक हो रहा है स्टार्टिंग में वो मॉलिक्यूल हो रहा है ऑक्सीडाइज, ठीक है, और जहाँ पर बाद में अटैक हो रहा है, ठीक है, या जहाँ पर वो H माइनस जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन या रिड्यूस। ठीक है, वहाँ पे हो रहा है आपका रिडक्शन। ठीक है, ये चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है ताकि आपके क्वेश्चंस आसानी से सोल्व हो जाए। तो H C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, ये तो ऑक्सीडाइज हो गया, और टर्शरी वाला ग्रुप आपके पास क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो जहाँ पे एग्जाम में आपको डायरेक्ट करना है, जहाँ पे स्टेक क्राउडिंग कम है, जहाँ पे अटैक पहले हो रहा है, उसको आप ऑक्सीडाइज करवा दीजिए, दूसरे वाले को रिड्यूस करवा दीजिए। ठीक है, सिंपल है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और जैसे आपको दिया हुआ H C डबल बॉन्ड H, इसकी रिएक्शन आपने करी PH C डबल बॉन्ड H के साथ में, और कॉन्सेंट्रेटेड और कॉन्सेंट्रेशन NaOH आपने काम में लिया, बेस काम में लिया है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। ठीक है ना, आप मैच कीजिएगा। यहाँ पर लेस स्टेरिक क्राउडिंग है, तो H C डबल बॉन्ड O माइनस, ये तो होगा ऑक्सीडाइज और ये होगा रिड्यूस, दैट इज PH CH2OH। क्लियर है, बैलेंस करने के लिए O माइनस के पास में आप Na प्लस लिख सकते हो। ठीक है, H C डबल बॉन्ड H, इसकी रिएक्शन आपने इस कंपाउंड के साथ में करवाई। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH मीडियम में। ठीक है, पोज कीजिए, ट्राई कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर लेस स्टेरिक क्राउडिंग है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो H C डबल बॉन्ड O माइनस, और इस मॉलिक्यूल का हो जाएगा रिडक्शन CH2OH। ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। मान लो एक और क्वेश्चन करें हम, H C डबल बॉन्ड H, इसकी रिएक्शन आप करवा दी आपकी OH C डबल बॉन्ड H OH OH, इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाई आपने। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। करें स्टार्ट। देखिए फिर से आपका लेस स्टेरिक क्राउडेड मॉलिक्यूल है H C डबल बॉन्ड O माइनस, ऑक्सीडाइज हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा रिड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे OH, ये तो सेम आएगा, OH OH, ये हो जाएगा CH2OH। ठीक है, ऐसा भी लिख लीजिए आप CH2OH, नहीं आए समझ में तो। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर केनिजारो रिएक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इंट्रामोलिकुलर केनिजारो रिएक्शन, तो इंट्रामोलिकुलर केनिजारो कहाँ होती है वो हम देखते हैं। इंट्रामोलिकुलर
इंट्रा मोलिकुलर केनिजारो रिएक्शंस, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपके पास कंपाउंड जैसे H C डबल बॉन्डो H, इस टाइप के आपके पास कंपाउंड हो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, तो जहाँ पे C डबल बॉन्डो साथ में होते हैं, कंपाउंड होते हैं, ऐसे कॉन्जुगेटिव पोजीशन पर होते हैं, वहाँ पर आपकी इंट्रामोलिकुलर केनिजारो रिएक्शंस हो पाती है, ठीक है। तो रिएक्शन का अगर हम मैकेनिज्म देखें, C डबल बॉन्डो H सबसे पहले OH माइनस अटैक करेगा, दोनों कार्बन सेम है, कहीं पर भी अटैक कर सकता है, लेकिन अगर दोनों कार्बन के पास स्टेरिक क्राउडिंग डिफरेंट होगी तो वहाँ पे OH माइनस अटैक करेगा, जहाँ पर बिल्कुल सही, जहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग क्या होगी, कम होगी, ठीक है। चलिए, तो H C डबल बॉन्ड O C O माइनस H OH, ठीक है, ये बन जाएगा फर्स्ट स्टेप में। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, H C डबल बॉन्ड O माइनस C O माइनस H OH, ठीक है, ये इसको ऐसे लिखता हूँ मैं OH यहाँ पर H, ठीक है। अब जैसे लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में, ठीक है, यहाँ से H माइनस बाहर निकलेगा और ये इस H माइनस को आप यहीं पर एसोसिएट करवा दो इसी कार्बन पर, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पर आप अटैक करवा सकते हो। तो H C ये हो जाएगा O माइनस, जैसे इस पर अटैच होगा ये पाई में कन्वर्ट, पाई लोन पेयर में कन्वर्ट होगा O माइनस, यहाँ से जुड़ जाएगा H C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करवा दीजिए आप, इसका प्रोटॉन एक्सचेंज करवा दीजिए, यहाँ से H उठाकर यहाँ रख दीजिए, तो H C OH H C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। बैलेंस करने के लिए आप Na+ लिख सकते हो, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपके पास, CH2 OH C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, O माइनस Na+। तो कुल मिला के बात ये है कि जहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग कम है वहाँ पे OH माइनस का अटैक होगा और वो तो बनाएगा एसिड, और जो दूसरा मोलिक्यूल है पास वाला वो क्या बना देगा, आपका एल्कोहल, ठीक है। इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको ट्राई कीजिए। इसको नोट कर लिया आपने, चलिए देखिए, समझ में आ रहा होगा तो क्वेश्चंस इंटरेस्टेड लगेंगे आपको, ठीक है, नहीं तो लेक्चर आपको बिल्कुल बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस को आपको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। हमने क्वेश्चन किए PH C डबल बॉन्ड O H, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ में, ठीक है। हमें पता है OH माइनस का अटैक कहाँ होगा, इस कार्बन पर, क्योंकि लेस स्टेरिक क्राउडेड है, तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, C, और इस कार्बन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, दैट इज CH2OH, यहाँ से जुड़ जाएगा OH, यहाँ से जोड़ दीजिए H, और यहाँ है आपका PH, ठीक है। इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। आप चाहो तो मैं मैकेनिज्म से फिर से बता भी सकता हूँ आपको, लेकिन करने का तरीका जो है वो सेम ही है, ठीक है। दोबारा करके बताऊँ मैं, चलिए इसको मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। PH C डबल बॉन्ड H, ठीक है, इस पर हमने रिएक्शन कराई OH माइनस से, OH माइनस का अटैक यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट, ठीक है। तो PH C डबल बॉन्ड O C O माइनस OH H, ठीक है, या H OH, ठीक है। अब यहाँ से लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में, यहाँ से H माइनस बाहर निकलेगा और इस H माइनस को आप एसोसिएट कर दो इसी कार्बन के साथ में, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर बनेगा दैट इज PH C, तो ये कन्वर्ट होगा आपका लोन पेयर में, दैट इज O माइनस, यहाँ से जुड़ जाएगा H C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है।
और जब आप प्रोटोनेट करोगे इसे तो आपका आंसर यही आएगा। PH CH, यहाँ से H हटा के यहाँ पे लगा तो आप OH C डबल बॉन्ड O माइनस। क्लियर है? इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन दिया है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H, इसकी रिएक्शन आपने कराई कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ में। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। करूँ मैं स्टार्ट? चलिए, तो देखिए स्मॉलर मॉलिक्यूल जहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग कम है उसका तो आप करवा दीजिए ऑक्सीडेशन, तो C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा रिडक्शन, दैट इज C डबल बॉन्ड O किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। यहाँ पे OH लगा दीजिए, H लगा दीजिए, और यहाँ से जुड़ जाएगा आपके टर्शरी ग्रुप। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है? क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H, ये आपको दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH में। ठीक है, तो OH माइनस का अटैक जहाँ पे लेस स्टेरिक क्राउडिंग है वहाँ पर करवाइए आप, यहाँ पर कर होगी, और यहाँ पर हो जाएगा इसका क्या? ऑक्सीडेशन, और पास वाले कार्बन का हो जाएगा रिडक्शन। तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा आपके C OH और H में रिड्यूस हो जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस में, जहाँ पे आप Na प्लस ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है? क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसी से रिलेटेड। मान लो आपको यहाँ पर ड्यूटेरियम दिया हुआ तब हम कैसे रिएक्शन कराएंगे? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले OH माइनस का अटैक होगा। अब OH माइनस का अटैक कहाँ कराओगे? OH माइनस का अटैक हम करवाएंगे क्योंकि दोनों पे स्टेरिक क्राउडिंग तो कम ही है। ठीक है, लेकिन जो बाद में निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से D निकलेगा, तो कौन सा इजीली तरीके से निकलेगा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम यहाँ पर अटैक करवाएंगे इसका, ये पाई किस में कन्वर्ट होगा? लोन पेयर में। तो H C O माइनस, यहाँ जुड़ जाएगा OH C डबल बॉन्ड O T। ठीक है, और यहाँ से जब लोन पेयर कन्वर्ट होगा आपके पाई में, तो यहाँ से H बाहर निकलेगा, और इस H को आप एसोसिएट कर दो इसी कार्बन के साथ, यहाँ से पाई बॉन्ड कन्वर्ट होगा लोन पेयर में। ठीक है, तो आंसर आएगा आपके पास C डबल बॉन्ड O OH C O माइनस D, और यहाँ से जुड़ जाएगा आपका H। ठीक है, और लास्ट स्टेप में आप प्रोटोनेशन करवा दीजिए या प्रोटोन एक्सचेंज, तो C डबल बॉन्ड O माइनस C OH, यहाँ एक D और एक H जुड़ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको क्या करना है? क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, तो आई एम श्योर अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ। चलिए, जैसे दोनों तरफ D लगा दिया जाए तो ये तो इजी होगा आपके लिए। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, क्या आंसर बनेगा? आप बना बताइए एक बार मुझे। तो देखिए दोनों में सेम है, तो एक तरफ तो आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा O माइनस Na प्लस, और एक तरफ हो जाएगा रिडक्शन, दैट इज C D D, और यहाँ से जुड़ जाएगा आपका OH। ठीक है, क्लियर? क्योंकि यहाँ से OH यहाँ पे जुड़ेगा, बाद में लास्ट में H प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करनी है? क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, चलिए एक बार इसे आप नोट कीजिए। चलिए
तो सेम इसी टाइप की एक और रिएक्शन है या फिर एक और रीअरेंजमेंट जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि उसमें भी इनोलेट तो फॉर्म नहीं होता है और ना ही वो कैनिजारो रिएक्शन है, बट इसी टाइप की आपकी रिएक्शन है वो, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ठीक है, बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो देखिए अगर हम इस पे बात करें, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ पीएच, ये आपको दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ में, ठीक है। इससे जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ माइनस Na प्लस सी OH पीएच, ठीक है। तो ये कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होता है इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पीएच सी डबल बॉन्ड ओ पीएच, ठीक है। इसकी रिएक्शन होगी आपकी OH माइनस के साथ। तो दोनों तरफ सेम है, आप कहीं पर भी अटैक करवाइए, यहाँ पे अटैक करवाइए, ये पाई कन्वर्ट होगा आपके लोन पेयर में, ठीक है। तो पीएच सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ माइनस पीएच और OH, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जब ये आपका लोन पेयर डोनेट करेगा, सेकंड स्टेप में हम देखते हैं, ये मान लो फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड स्टेप है, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ माइनस पीएच OH। तो जब आपका ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करता है तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, तो लिविंग ग्रुप के फॉर्म में कौन बाहर निकलेगा, आपका पीएच, और इस पीएच को आप जोड़ दो इसी कार्बन के साथ और यहाँ से पाई कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर में। तो इस टाइप से रिएक्शन होगी पीएच सी ओ माइनस सी डबल बॉन्ड ओ OH और यहाँ जुड़ जाएगा आपका पीएच। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से आप प्रोटॉन का एक्सचेंज करवा लीजिए, फाइनल प्रोडक्ट होगा पीएच सी OH पीएच सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, ठीक है। और इसको बैलेंस करके आप O माइनस के साथ में Na प्लस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर सेम है, क्लियर है। तो ये चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लास्ट वाली स्लाइड नोट कर ली होगी, तो उसको वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें उतना ही था, अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो CH2 यहाँ पे हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। दोबारा से हम मैकेनिज्म के तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तब OH माइनस का अटैक होना है, ठीक है। अब OH माइनस का अटैक उस कार्बन पर होगा क्योंकि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, तो उस कार्बन पर होगा या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर। जहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा होगा वहीं पर OH माइनस का क्या होगा, अटैक होगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। तो अब कहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है उसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लग रहा है इलेक्ट्रॉन CH3 ग्रुप, ये है आपका प्लस I ग्रुप, ठीक है, या प्लस H, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा आगे की तरफ इस कार्बन पर। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो इसके पास जो कमी है उसकी धीरे धीरे पूर्ति हो जाएगी, मतलब इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज वो धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिलते जाएंगे। जबकि यहाँ पर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाला कोई भी ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर सेम इंटेंसिटी रहेगी और यहाँ पर कम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी ज़्यादा कहाँ है, इस कार्बन पर, तो अटैक कहाँ होगा, इस वाले कार्बन पर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस वाले कार्बन पर अटैक करवा दीजिए। मैकेनिज्म फिर से अगर हम देखें, O CH3 C डबल बॉन्ड O C O माइनस, यहाँ जुड़ा हुआ PH, यहाँ से जुड़ जाएगा आपका OH। और नेक्स्ट स्टेप में ये जब डोनेट करेगा तो यहाँ से PH बाहर
और इसको आप एसोसिएट कर दो इस वाले कार्बन से, ये पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ है CH3 CO-, यहाँ से एसोसिएट हो जाएगा आपका PH C डबल बॉन्ड O OH। और नेक्स्ट स्टेप में जब आप प्रोटोनेशन करोगे, मतलब H+ को एक्सचेंज करोगे, तो फाइनल आंसर बनेगा कुछ इस टाइप से, CH3 COH PH C डबल बॉन्ड O O- और Na+। इस टाइप से आपका आंसर बन जाएगा। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर सबसे पहले अटैक होगा उसका तो करवा दीजिए ऑक्सीडेशन, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका करवा दीजिए रिडक्शन, और वहाँ बना दीजिए अल्कोहल। बात खत्म, सिंपल है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं हम। मान लो यहाँ CH3 ग्रुप नहीं होता, NO2 ग्रुप होता, ठीक है। अब OH- का अटैक कहाँ होता, यहाँ पर या यहाँ पर। NO2 होता है -M ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने वाला ग्रुप। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम कर देगा, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इस बार पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर अटैक होगा फास्ट, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से रिएक्शन होगी, NO2 CO-, यहाँ OH C डबल बॉन्ड O, यहाँ PH। और जब ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में, तो ये आपका लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर, और ये एसोसिएट हो जाएगा इस कार्बन पर, और यहाँ से पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में। तो कुछ इस टाइप से रिएक्शन होगी आपकी। NO2 ये तो एसोसिएट हो जाएगा इसके साथ में, ठीक है। तो इस टाइप से आप बनवा लीजिए, C डबल बॉन्ड O OH C O-, यहाँ PH, और यहाँ जुड़ जाएगा आपका NO2 ग्रुप। लास्ट में जब प्रोटॉन एक्सचेंज होगा तो फाइनल प्रोडक्ट आएगा आपका इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O-, Na+, C OH PH, ये NO2 ग्रुप, ठीक है। तो जहाँ पर अटैक हुआ उस कार्बन को तो आपने कर दिया ऑक्सीडाइज, और दूसरे वाले कार्बन पे बना दिया आपने एल्कोहल, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। C डबल बॉन्ड O, इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, ठीक है। तो देखिए दोनों में से कहीं पर भी अटैक करवा दीजिए, एक तो बन जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड O- एसिड, और दूसरा बन जाएगा एल्कोहल COH, और यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप के फॉर्म में ये एसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए एक बार इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की अबाउट केनिजारो रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तो हमने केनिजारो रिएक्शन देखी कि वो कहाँ होती है, जहाँ पर अल्फाज प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्रॉस केनिजारो और इंट्रामोलिकुलर केनिजारो रिएक्शन के बारे में बात की, और लास्ट में हमने बात की किसके बारे में, बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट के बारे में, ठीक है। तो सेम टाइप की आपकी रिएक्शन है ये। तो अभी भी आपकी और कुछ रिएक्शंस बाकी है, लेकिन आप देख सकते हो कि जो तरीका है रिएक्शंस को करवाने का वो मोर और लेस सिमिलर ही है, ठीक है। तो अगर आपने पुराने लेक्चर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, और नहीं पढ़े हैं तो फिर से रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, और बाकी की जो रिएक्शंस हैं उन्हें पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच।